गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपकी पीएसयू एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आपने हमारे सारे लेक्चर जो हमने पार्ट कंप्लीट किए थे हमारे ओबी के, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द जो साइंटिफिक थ्योरीज थी हमारी, और हमने अपना मोटिवेशनल थ्योरीज भी सारी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ओके, जिन्होंने हमारा पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक अभी नहीं देखा है या मोटिवेशनल थ्योरीज वगैरह हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं या वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक हमने अपलोड कर रखा है, जो कि आपके लिए हैं दोस्तों। ओके, और आज हम जैसा कि हमने बताया कि हम आपके लिए हर बार कुछ नया लेके आते हैं। ओके, ओबीज़ में जो काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए इसी लाइन में हमने आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं ओबी के लिए, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, है ना, हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको जब भी हम नया अपना कोई भी लेक्चर या टॉपिक लेके आते हैं उसको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ दोस्तों। आपको ज़्यादा टाइम मिले पढ़ने के लिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आपने बताया कि ओबी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपका एक पार्ट आता है कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो उसका बिहेवियर होता है वो काफ़ी अलग होता है। सिमिलरली उसके उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कम्युनिकेशन पैटर्न भी अलग अलग होता है। मतलब हर कोई हर किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर की तरीके का माहौल रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे आपका होता है ऑटोक्रेटिक होता है, ओके, डेमोक्रेटिक होता है, लेजर होता है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस भी जो हो रहती है हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि वो अलग अलग तरीके की होती है। ओके, सो तो आज हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, और कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली वो किस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके कितने टाइप हैं और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बैरियर टू कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक इंडिविजुअल से या एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के पास कैसे जाती है। ओके, उसका एक प्रोसेस होता है, वो हम पूरा पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेकंड हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो उसके बीच में क्या क्या हाँ, आपको बैरियर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड दोस्तों हम फिर लास्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर जो भी बैरियर्स है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम होता है हमारे यहाँ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की क्या क्या डायरेक्शन होती है। ओके, मतलब कम्युनिकेशन कैसे फ्लो हो सकती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या जो लेटरल कम्युनिकेशन होती है वो भी हो सकती है, डायगोनली हो सकती है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन वो भी पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों हम पढ़ेंगे बेसिस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, मीन्स जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से होते हैं, वो सब भी हम आज में कवर करेंगे दोस्तों। जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग, ये इसका पार्ट नहीं है दोस्तों, ये हमारा गलती से इसमें आ गया है। ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था दोस्तों। ये ग्रुप डेवलपमेंट का पार्ट है, ये एक एरर है। ओके, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये दोनों इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में बात करना, अपनी बात दूसरे से तक पहुंचाना। ओके, सबसे बेसिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपकी बात सामने वाले को साफ शब्दों में समझ में आ जाए,
उसको ये क्लियर हो जाए कि आपने क्या बोला या आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बात वो किसी आप अपनी बात किसी भी तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, चाहे वो आपके एक्सप्रेशन हो या वर्बल हो, रिटर्न में हो, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में आ गई, दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन किया है। बहुत ही साफ शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि सामने वाले को आपकी बात किसी भी तरीके से अगर समझ में आ गई, या चाहे वो वर्बल हो, आपके एक्सप्रेशन हो, आई एक्सप्रेशन हो, हैंड एक्सप्रेशन हो, ओके, कुछ भी हो, चाहे आपका वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, किसी भी तरीके से आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की और अगर सामने वाले को वो उस बात समझ में आ गई, दैट मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, तो हम आज उसी उसी प्रोसेस में आज हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 7 एलिमेंट्स आर देयर। तो इन कम्युनिकेशन 7 एलिमेंट होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है आपका सेंडर, सेकंड होता है आपका मैसेजर, थर्ड होता है आपका रिसीवर, ओके, फोर्थ होता है फीडबैक, देन चैनल, देन कॉन्टेक्स्ट, देन नॉइस। अब हम एक एक करके इसको करते हैं। देखो, सेंडर क्या होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। ओके, मतलब सेंडर मतलब एक सपोज एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला एम्प्लॉय है, ये देखिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय है, ठीक है, अब वो इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या इससे कम्युनिकेट करेगा, तो ये हो गया सेंडर, इसको बोलेंगे हम सेंडर, ठीक है। अभी ये इसको मैसेज भेजेगा एक, ओके, मतलब किसी कम्युनिकेट करेगा तो उसको एक मैसेज छुपा होगा उसमें, मतलब कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है तो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका रिसीवर। रिसीवर मतलब ये बंदा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंडर फर्स्ट वाला। थर्ड सेकंड जो आगा हो गया आपका रिसीवर, और जो जो वो मैसेज भेजने की कोशिश करे वो होगा मैसेज, ठीक है। फीडबैक, अब फीडबैक का मतलब आप बोलेंगे यार ये मैसेज तो उसने भेज दिया, बात हो गई, अब फीडबैक कहाँ से आ गया इसमें। फीडबैक तो आपका फीडबैक तो टर्म ही अलग हो गया। फीडबैक का मतलब दोस्तों, जब इसने मैसेज तो इसको भेज दिया, लेकिन ये भी तो रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ ना, कुछ तो बोलेगा, उसी को बोलते हैं फीडबैक। मतलब अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो बोलेगा यार मतलब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट जब उसने बोला कि इसने कुछ बात कम्युनिकेट की और वो समझ गया और उसने बोला हाँ या ना, तो उसी को बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्ड करेगा और वो उसको बोलेंगे फीडबैक। चैनल क्या हुआ, अगर जैसे चैनल का मतलब होता है कि अगर वो एम्प्लॉय से कनेक्ट कर रहा है तो वो एक लेटरल कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर वो एम्प्लॉय बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो बॉटम टू टॉप कम्युनिकेट कर रहा है। अगर बॉस एम्प्लॉय से कनेक्ट कर रहा है तो वो टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होता है, उसको चैनल बोलते हैं दोस्तों। किस तरह से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। कॉन्टेक्स्ट, अभी आपने मैसेज तो भेजा, वो मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब किस रिलेटेड था, उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट में आता है नॉइस। नॉइस मतलब इन केस अगर बीच में कुछ इशू आया, प्रॉपर तरीके से मैसेज फ्लो नहीं हुआ, दैट मीन्स कि बीच में कुछ भी नॉइस था, ओके। तो इस कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट होते हैं, नॉइस भी आ सकता है। मतलब अगर प्रॉपर हो गया तो नॉइस नहीं है, बट चूंकि अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ तो वो होता है आपका, उसमें अगर इशू आता है तो उसको बोलते हैं नॉइस। इसको दोस्तों हम एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, इसको हम बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको फिर कभी इशू नहीं आएगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एम्प्लॉय है, ओके, ठीक है, वो इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप हो सकता है आप अच्छे बना पाएँ, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, इसके बाल हो गए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, तो ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो भेज रहा है इन्फॉर्मेशन वो सेंडर, और जो रिसीव करेगा वो होता है रिसीवर, ठीक है। अभी ये एक मैसेज भेजेगा, ओके, तो थर्ड आपका एलिमेंट जो हो गया वो हो गया मैसेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि मैसेज हो गया। एक होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, जो मैं आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट मतलब मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में गया है, वो कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर आता है आपका फीडबैक, जब इसको मैसेज
पूरी तरीके से रिसीवर ने रिसीव कर लिया सेंडर का, तो वो एक रिप्लाई करेगा हाँ या ना, उसको समझ में आया या नहीं आया, तो उसी को बोलते हैं फीडबैक। मतलब वो फीडबैक देगा अपना, उसी को फीडबैक, मतलब कुछ भी बोलेगा वो फीडबैक हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका चैनल। चैनल किस तरीके से फ्लो हुआ, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे, ठीक है, या तो वो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन फ्लो होती है, या नीचे से ऊपर होती है, या ऐसे होती है, मतलब दो कलीग लिटरल बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं आप चैनल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू फुल होती है। लास्ट में आता है दोस्तों नॉइस। नॉइस इन द सेंस क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन दूसरे कम्युनिकेशन के थ्रू अगर प्रॉपर तरीके से मैसेज फ्लो नहीं हुआ या कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो या तो इसका मतलब होता है बीच में कुछ नॉइस हुआ होगा डेफिनेटली, मतलब कुछ इंटरप्शन हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए उसको बोलते हैं नॉइस। तो ये बेसिकली एलिमेंट्स है दोस्तों, मतलब दीज आर 7 एलिमेंट्स, इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब होपफुली आपको बहुत अच्छे से मैं डायग्राम के साथ समझा है, आपको एक एक चीज़ दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए बैरियर टू कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सर्टेन बैरियर्स होते हैं। ओके, कि मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है, बैरियर मतलब उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही है। बैरियर का मतलब होता है दोस्तों रुकावटें आना। ठीक है, तो फर्स्ट जो होती है वो होती है सेमेंटिक प्रॉब्लम। सेमेंटिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सिंबल्स एंड वर्ड may affect the understanding capacity of the receiver definitely। यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज जो सामने वाले को पता ही नहीं है। मतलब अगर साउथ इंडियन को, अगर वो एक नॉर्थ इंडियन से बात कर रहा है और उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बात कर रहा है और उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या किसी को भी अगर हम सपोज फॉरेन में बात करें, यार हिंदी, यार हमको इंग्लिश नहीं आती, ओके इंग्लिश नहीं आना कोई बुराई नहीं है, बट हमको नहीं आती है, सामने वाले को हिंदी भी नहीं आती है, मतलब उसको ये भी तो है कि उसको हिंदी नहीं आती है, उसको भी सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश आती है, हमको हिंदी आती है। अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसको क्या होता है कि जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, सामने वाले को जब आप बात करोगे तो ऑब्वियसली हिंदी बोलोगे, उसको समझ में नहीं आई, वो इंग्लिश में बात करेगा, आपको समझ में नहीं आई, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती, वो एक प्रॉब्लम का पार्ट होता है दोस्तों कि मतलब इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज। दूसरा सिंबल, कभी आपने कभी वर्बल ये आपके हैंड मूवमेंट्स के कम्युनिकेट करते हैं, या वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बिना बोले करते हैं, विदाउट वोकल, तो उसमें भी कभी कभी इशू हो जाता है दोस्तों। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझ रहा है, कभी कभी वो सही समझता है, कभी कभी गलत समझता है। तो सिम्बल्स, कभी कभी वर्ड में अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है, कभी कभी वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो सामने वाले को उसका मीनिंग नहीं पता होता है। आपने कोई टफ वर्ड इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं या हिंदी के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को मीनिंग नहीं पता है, तो वो चीज़ आपके जो कम्युनिकेशन है दोनों दो लोगों के बीच में वो अफेक्ट हो सकती है। तो उसी कम्युनिकेशन जो इस अगर इन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं सेमेंटिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद जो 200 सेकंड आता है आपका, वो आता है स्टेटस इफेक्ट। स्टेटस इफेक्ट का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। स्टेटस इफेक्ट ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन इन एज मच एज पीपल ऑक्यूपाइंग हायर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि जो आपका स्टेटस इफेक्ट है, दैट मीन्स कि आपके मान लो आप अगर एक एम्प्लॉई हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉई हैं या लोअर लेवल एम्प्लॉई हैं, और आप अपने कंपनी के चेयरमैन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक स्टेटस इफेक्ट है। मतलब वो चेयरमैन क्या है, वो एक बहुत हायर अथॉरिटी है, तो जब वो आपसे बात करेगा तो आपसे एक बहुत प्यार मतलब एकदम फ्रीली होके तो बात करेगा नहीं दोस्तों। ऑब्वियसली आपका आप दोनों के बीच में एक छोटा छोटा फॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा। ओके, तो वो उससे भी आपकी जो आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो तरीके से नहीं कर सकते, बिकॉज आप भी एकदम फ्रीली होके नहीं बात करेंगे चेयरमैन से। ओके, बिकॉज ही इज़ नॉट योर बॉस, ही इज़ योर बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका स्टेटस इफेक्ट जो आया था बीच में, उसका उससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हिंडर होती है, वो भी एक प्रॉब्लम बैरियर आता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, वो है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। क्या है दोस्तों, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। When people communicate with each other, noise may also enter in the form of various type of distraction। तो जब आप एक दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया नॉइस भी एक पार्ट है। अगर मैसेज प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ नॉइस है, कुछ इशू है, वो एक कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम करती है। तो एक उसी को बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। मतलब आप तरीके से एक आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ है। दोस्तों हमने 3 पार्ट कवर किए इसमें जो बैरियर्स और कम्युनिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट था आपका सेमेंटिक प्रॉब्लम, मतलब आपके जो आपकी जो लैंग्वेज है या सिंबल्स है, या आपने ऐसे वर्ड यूज़ किए जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो आता है आपका दोस्तों सेमेंटिक प्रॉब्लम में। जो सेकंड मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो होता है स्टेटस इफेक्ट। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो आप उतने फ्रीली होकर बात नहीं कर पाते, आप
अपनी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाते या नहीं कम्युनिकेट कर पाते, तो वो एक स्टेटस इफेक्ट की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड जो दोस्तों होता है वो होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें कि आता है आपका जो नॉइस होता है, नॉइस की वजह से आप अपनी जो बातें कम्युनिकेट अच्छे से साथ वाले एम्प्लॉय के साथ नहीं कर पाते, और वो आता है एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, वो आता है दोस्तों आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में, ठीक है, कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि आपके जो आपका जो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन की डायरेक्शन दोस्तों हम देखते हैं कैसे होती है। देखिए, तो एक फर्स्ट होती है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, डायग्राम समझेंगे। एक होती है डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक लेटरल होती है दोस्तों, एक और होती है दोस्तों वो होती है आपकी डायगोनल। ये मैं अब यहाँ पे लिखना भूल गया, वो होता है आपका दोस्तों डायगोनल। ठीक है, तो आपकी 4 तरीके की डायरेक्शन होती है कम्युनिकेशन में। एक बार हम समझते हैं। देखो, एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मीनिंग होता है जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन हो रहा हो। डाउनवर्ड को ही बोलते हैं दोस्तों टॉप टू बॉटम, मतलब आपका जो ऊपर वाला मैनेजर है वो नीचे वाले एम्प्लॉय से बात कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे तक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, इसको आप बोलेंगे डाउनवर्ड, मतलब टॉप से लेके नीचे तक। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, फिर नीचे एक होता है आपका जो इन्फॉर्मेशन नीचे वाले एम्प्लॉय से आपके बॉस को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड। ओके, इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसी को बोलते हैं बॉटम टू टॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर तक। एक होता है दोस्तों आपका लेटरल, मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो सामने वाले एम्प्लॉय से बात कर रहा है। ठीक है, मतलब आप सामने अपने कलीग से बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लेटरल कम्युनिकेशन, मतलब साथ वाले एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, बट आप समझ गए होंगे दोस्तों लेटरल क्या होता है। एक होता है दोस्तों आपका डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट के कल की बात कर रहा है, मतलब एक फाइनेंस वाला एचआर से बात कर रहा है, ऐसे डायगोनल बनता है, या एचआर वाला मार्केटिंग से बात कर रहा है, तो ये डायगोनली, तो ये डायगोनल भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट, मतलब इंफॉर्मेशन इस 4 तरीके से फ्लो होती है। तो जो आपका फर्स्ट हो गया दोस्तों वो हो गया आपका डाउनवर्ड, फिर हो गया अपवर्ड, एक हो गया लेटरल, और फोर्थ हो गया डायगोनल। बहुत सिंपल तरीके से है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे तक आ रही है, अपवर्ड मतलब नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर हो रही है, लेटरल मतलब आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं, साथी से बात कर रहे हैं, और डायगोनल का मतलब होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो रहा है। एक एचआर का जो एम्प्लॉय है वो एक फाइनेंस के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, या हो सकता है फाइनेंस में उसका कलीग हो उससे बात कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो डायगोनली हो रही है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन दो टाइप की होती है, जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया था। इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपकी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल, फर्स्ट होती है आपकी फॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी फॉर्मल, सेकंड होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में आपके दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम जो ऑर्गेनाइजेशन में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। और एक जो हम अपने कलीग से, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो कलीग से, मतलब अलग तरीके से जो ऑफिशियल नहीं होता, या हम बाहर बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनके भी टाइप्स होते हैं दोस्तों, वो हम आगे समझते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा फॉर्मल कम्युनिकेशन की। ये इनफॉर्मल का पार्ट है दोस्तों। हम एक बार फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो बेसिकली मैंने आपको फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया था दोस्तों, इसी को आप इस फॉर्मल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब उसमें भी फॉर्मल में क्या होता है, या तो डाउनवर्ड होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन है तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, और आपका डायगोनली। ठीक है, तो यही फॉर्मल कम्युनिकेशन है बेसिकली। तो फॉर्मल तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत क्लियरली समझा दिया था। उसी में फॉर्मल में ही वही 4 टाइप आते हैं दोस्तों। बट आपका जो इनफॉर्मल है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो हम समझते हैं दोस्तों कैसे होता है। तो जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं आप ग्रेप वाइन। इसको दोस्तों आप बहुत मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, रेड मार्क कर लीजिए। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, उसमें से एक ऑप्शन होगा दोस्तों ग्रेप वाइन। इसको आप याद रखिएगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। ठीक है, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट इज नोन एज ग्रेप वाइन, उसके कितने टाइप होते हैं दोस्तों? फर्स्ट होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड, फिर होता है प्रोबेबिलिटी, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी,
क्लस्टर और देन गॉसिप। इसको हम दोस्तों डायग्राम के थ्रू बहुत क्लियर समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और आपका सिंगल स्ट्रैंड प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर एंड देन गॉसिप। ठीक है, तो एक क्लस्टर, ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जो आपका फर्स्ट है वो है आपका सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में दोस्तों क्या आता है कि एक जो एम्प्लॉय है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉय, ए नाम दे दिया उसको हम, जैसे हम डायग्राम देख पा रहे हैं। उसके बाद वो एक से कम्युनिकेट करेगा बी, फिर वो सी से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, मतलब एक लाइन के फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक सिंगल लाइन बन रही है। देखा देखा आपने, स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी हम बात करते हैं ना, क्या प्रोबेबिलिटी मतलब उसके होने की संभावना क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब सपोज ए वाला जो बंदा है वो उसने बी को एक बात बताई, तो बी वाले ने सी को बताई। ठीक है, अभी अभी क्या है, अभी हो सकता है बी वाला डी को डायरेक्टली बता दे, सी वाला डी को नहीं बताए। ठीक है, फिर डी वाले ने ई को बताया, एफ को बताया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब सी ने किसी को नहीं बताई, देखा सी तक बात गई और वो शांत हो गया, उसने किसी को नहीं बताई। ठीक है, सी एकदम शांत हो गया। ठीक है, लेकिन डी ने क्या किया, बी ने सी को बताया, लेकिन बी ने ही क्या बताया, डी को भी बताया था साथ में कि यार मतलब उसने उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा है, उसने डी को भी बता दिया। ठीक है, फिर डी ने आगे बताया ई और एफ। तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कौन किसको बताएगा या नहीं भी बताएगा। ठीक है दोस्तों, उसको आप फुल्ली आपको क्लियर हो गया होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देन दोस्तों इसके बाद आता है आपका जो थर्ड वाला जो है दोस्तों क्लस्टर। तो क्लस्टर में क्या होता है दोस्तों कि एक जो बंदा होता है वो सबको होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ए है तो ए क्या कह रहा है, बी को बताया, ए ने सी को बताया, ए ही डी को बताया। फिर क्या हुआ, अब ए के पास तीन लोग थे, उसने तीनों को पूरा तरीके से कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, जो डी होगा, ठीक है, डी होगा, डी ने क्या किया, डी आगे बताएगा, डी के जो तीन दोस्त होंगे वो उसको बताएगा। मान लो डी के बाद ई को बताया, एफ को बताया, सी को ई एफ जी को बताया। ठीक है, फिर वो लोग भी आगे फर्दर बताएंगे अपने दोस्तों को। तो इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म होता जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारा जो लास्ट में जो आता है वो है आपका, इसको हम क्लियर थोड़ा सा रब कर देते हैं लास्ट वाले पॉइंट के लिए। क्लस्टर आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों वो है आपका क्या नाम है इसका, आपका गॉसिप। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, गॉसिप। ठीक है, गॉसिप का मतलब होता है कि एक बंदा सबको बैठ के कहानियां सुना रहा है, गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वही बंदा बैठ सबको बता रहा है, ए बी सी सब बैठे हैं यहाँ पे और सबको कहानी सुना रहे हैं, बोलते हैं गॉसिप। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो चार तरीके से इनफॉर्मल जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होती है वो फर्स्ट होती है आपकी, 4 टाइप्स होते हैं उसके। फर्स्ट होता है सिंगल स्ट्रैंड, सेकंड होता है प्रोबेबिलिटी, थर्ड होता है आपका क्लस्टर, देन फोर्थ होता है आपका गॉसिप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेसिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क होता है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन का होता है। ओके, तो इसमें आपके दोस्तों 5 पार्ट आते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपके 5 पार्ट आते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो आपका रहता है दोस्तों वो होता है चैन। देन फर्स्ट, एक सेकंड में आपको एक मार्किंग करके अच्छे से समझा देता हूँ, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है चैन, सेकंड होता है वाई कम्युनिकेशन नेटवर्क, देन थर्ड होता है व्हील, फिर होता है सर्कल, फिर होता है ऑल चैनल। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको एक एक करके समझते हैं डायग्राम के थ्रू दोस्तों। ठीक है, तो हमने मतलब पहले देखा था दोस्तों, क्या पहला वाला क्या था, वो था दोस्तों आपको चैन। तो हम समझने की कोशिश करते हैं चैन क्या होता है दोस्तों। तो चैन कैसे बनती है आपने देखा होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, तो ये एक चैन बन रही है दोस्तों। ओके, तो नेटवर्क इसी तरीके से चैन नेटवर्क जो होता है उसमें इस तरह से बोला जाता है कि नेटवर्क है ना, इस तरह से फ्लो होती है। मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए बॉस ने कम्युनिकेट किया किसी एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से फिर कम्युनिकेट किया, तो ये वाला जो लास्ट वाला बंदा होता है या ये वाले जो 3 4 5 बंदे हैं, ये बॉस से बात नहीं कर सकते। तो इस नेटवर्क में इशू रहता है कि आप बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो भी कम्युनिकेशन आपके पास आई है उसी पे आपको निर्भर है, मतलब उसी पे आपको
उसी से बात कर, वो वही मान के चलना पड़ेगा कि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ फ्लो हुई है। तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी, वन 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 वे होती है दोस्तों, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसे ही जा रही है, ये मतलब रिटर्न नहीं जा सकती, इसमें कम्युनिकेशन ऐसे ही जाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आपका चेन नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन से वन वे हो रही है ना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन ने जो था वो था, अब हमारा एक बार हम ये देखते हैं कि वाई नेटवर्क। पहले हम देखते हैं दोस्तों आपका क्या कहते हैं सर्कल क्या होता है, ठीक है, एक एक करके हम निपटाते हैं। जो जो आपको क्या है एक लाइन से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें वन वे फ्लो कम्युनिकेशन है, मैं आपको वो पहले क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपका आता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है दोस्तों, देखिए सर्कल कैसे होता है दोस्तों, ऐसा सर्कल होता है। तो मतलब क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है आपका सर्कल में, कि जो कम्युनिकेशन है आपकी, वो एक सर्कल की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है दोस्तों, है ना। अभी क्या है सर्कल, मतलब ये यहाँ पे एक लीडर है, ठीक है, लीडर है और उसके कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं। तो लीडर ने जो कम्युनिकेट किया वो इसको कम्युनिकेट करेगा, फिर वो किसी को कम्युनिकेट करेगा, ओके, फिर वो किसी को कम्युनिकेट करेगा, ओके, फिर वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे चैन बनती है, मतलब जैसे चैन बन रही है सर्कल में ही वैसे ही हो रहा है। बट ये क्या, लास्ट वाले को एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो फिर से घूम के उसकी जो बात, जो कम्युनिकेशन उसने की है, वो बॉस के पास आ जाएगी घूम के। इसको बोलते हैं दोस्तों सर्कल कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्क बोलते हैं, सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके। उसके बाद दोस्तों आता है आपका व्हील आता है। व्हील दोस्तों कैसा बनता है आपका, व्हील देखा आपने कभी, ये आपकी रिम हो गई, ये टायर हो गया, ठीक है, एक इसमें स्पोक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या माना जाता है व्हील कम्युनिकेशन में, कि जो आपका बॉस होता है वो सबसे कम्युनिकेट करता है बराबर। देखो हो रहा है कम्युनिकेशन, सबसे बराबर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। और फिर दोस्तों आपको ये तीन वाले क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो था आपका चैन, सेकंड जो पढ़ा हमने सर्कल, ओके, और उसके पार्ट पढ़ा हमने व्हील। अब वाई कम्युनिकेशन पैटर्न दोस्तों मैं आपको बताने वाला था। वाई कम्युनिकेशन कैसा होता है दोस्तों, देखो वाई वाला क्या, अरे यार ये आज पता नहीं यार कहाँ क्लिक हो रहा है, ये क्या चल रहा है। वाई कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो वाई वाले कम्युनिकेशन नेटवर्क में वहाँ क्या होता है, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, देखो वाई कैसे बनता है, देखो मैं बताऊँ आपको। ये आपका बॉस है, ठीक है, इसने 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 एक ग्रुप इसका ये है, एक ग्रुप सी है, इसके अंदर दो बंदे हैं, ठीक है, डी और ई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको बात कर रहा है, इसको बात कर रहा है, फिर ये इसको इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है। देखा बाय फॉर्म बन रहा है, देखा बन रहा है बाय। इसको बोलते हैं वाई कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई वाई कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर हो गया दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, इसने एक को बताया, मतलब एक हायरार्की में बताया, फिर उसके बाद दो, ठीक है, दो कम्युनिकेशन नेटवर्क बता रहा है। तो इसमें क्या है, वो दो सब ग्रुप को, एक लीडर है वो दो सब ग्रुप को मैनेज कर रहा है, मतलब इस तरीके से वाई कम्युनिकेशन जो वो मल्टीपल उसको, मतलब दो दो सब ग्रुप्स को एक साथ में मैनेज कर सकता है, ओके। लेकिन इसके लिए जो लीडर है वो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज वो दो सेम चीज़ दोनों को कम्युनिकेट करना एक सिंगल लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्तों, ठीक है। एक होता है दोस्तों ऑल चैनल। ऑल चैनल में सब लोग एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, सारे जितने भी आपके बॉस होता है और उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो सब मिलके एक दूसरे से बातें करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई टाइप की हायरार्की नहीं होती, कोई किसी से भी बात कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑल चैनल नेटवर्क, ऑल चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क आप उसको बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने देखिए ये बस यही आपके कम्युनिकेशन होती है दोस्तों। कम्युनिकेशन आज हम एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में दोस्तों हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि आपका कम्युनिकेशन में 7 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सेंडर, फिर मैसेज, जो रिसीवर को मैसेज भेजता है सेंडर, उसके बाद अगर रिसीवर से कुछ रिप्लाई आया तो उसको बोलते हैं फीडबैक। देन जो चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है, या टॉप टू बॉटम हो रहा है, लेटरल हो रहा है, या आपका बॉटम टू टॉप हो रहा है, या डायगोनली हो रहा है, उसको बोलते हैं आपको चैनल के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट मतलब इन द सेंस ऑफ मैसेज की क्या कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है। देन आपकी नॉइस, अगर कोई बैरियर आया, इन केस आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका नेट, जो आपका मैसेज था वो प्रॉपर तरीके से सामने वाले को, मतलब ये आपके कलीग को, अगर वो कलीग को प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं हुआ तो या दैट मीन्स कि वहाँ पे नॉइस था, उसको समझ में नहीं आया। तो आपको याद रखना है कि आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके 7 मेन एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। देन उसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा था, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ा था कि जो अगर इनकेस नॉइस आती है, मतलब बैरियर टू कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है तो आपको दैट मीन्स कि तीन
तीन वजह से हो सकता है ऐसा दोस्तों। फर्स्ट जो आता है सेमेंटिक प्रॉब्लम होता है दोस्तों। सेमेंटिक में दैट मीन्स कि आपकी जो लैंग्वेज है वो उसको समझ में नहीं आई, या आपने कोई ऐसा सिंबल्स दिया जो समझ में नहीं आया, जो उसको पता नहीं है, या ऐसा कोई वर्ड बोला जो उसका मीनिंग उसको नहीं पता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में इशू आ सकता है। आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो सामने वाले को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बोलते हैं सिंगल स्टेटस इफेक्ट। तो स्टेटस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? स्टेटस इफेक्ट ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन। ओके, स्टेटस मतलब अगर कोई आपका बॉस आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, या आप अपने बॉस से, जो हायर बॉस है उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, इसकी वजह से आप जो इंपॉर्टेंट या जो भी बहुत कम कम्युनिकेशन होती है, ओके, उसी को बोलते हैं स्टेटस इफेक्ट। मतलब आप एक अपने कलीग से जिस हिसाब से बात कर सकते हैं, वो अपने बॉस से उस तरह से लेवल पे बात नहीं कर सकते। एक स्टेटस इफेक्ट रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेटस इफेक्ट, जो बैरियर टू कम्युनिकेशन है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कि आपका फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपका जो नॉइस है आपकी, ठीक है, व्हेन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, तो एक नॉइस आ जाती है बीच में। मतलब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और बीच में कुछ हिंड्रेंस आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। मतलब कुछ भी बंदा आ गया आपसे बीच में, आप बात कर रहे हैं किसी से या प्रॉपर तरीके से, और बीच में वो इन्वॉल्व हो रहा है और आप कम्युनिकेशन करने की आपको हिंड्रेंस आ रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आपकी जो डायरेक्शन होती है वो 4 तरीके की होती है। डायगोनल भी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो फर्स्ट होती है डाउनवर्ड, जो आपका वो टॉप टू बॉटम बोलते हैं इसको। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, मतलब आपका बॉस आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अपवर्ड मतलब टॉप बॉटम टू टॉप होती है, मतलब आप अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर होती है आपकी लेटरल में क्या होता है कि आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं। आप सेम लेवल वाले जो ऑफिसर्स होते हैं या सेम लेवल वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल। ओके, देन आपका आता है डायगोनली मतलब आप सेम लेवल के एम्प्लॉय इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एचआर का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट या फाइनेंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलता है डायगोनल। फिर दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो स्ट्रक्चर, दो फॉर्मल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज फर्स्ट इज फॉर्मल होता है, सेकंड इज इनफॉर्मल होता है। पहला होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड होता है आपका इनफॉर्मल। जो ऊपर वाले पार्ट थे यही फॉर्मल में भी कवर हो जाते हैं दोस्तों, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं, और मैंने आपको मार्क भी लगवाया दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेप वाइन बोलते हैं, याद रखना है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो आपके 4 टाइप के होते हैं: सिंगल स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर और गॉसिप। ये हमने डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। ओके, इसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा कि बेसिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो रहते हैं आपके, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है उसको भी हमने पढ़ा दोस्तों। उसमें फर्स्ट आता है चैन, उसके बाद आता है वाई जो कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है, फिर आता है व्हील, सर्कल और ऑल चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन नेटवर्क या व्हाट इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन कैसे होती है, वो हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है दोस्तों। एक बार आप अच्छे से पढ़ें इसको। इनकेस कुछ इशू आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। कल फिर हम आपके लिए एक ओबी का एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। ओके, बस जाने से पहले आपसे फिर से गुजारिश कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मतलब इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, इसी के लिए हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते हैं। ओबी हम इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए पीपीटी या वर्ड PDF में आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बस आप अपना प्यार बताए के रखिए। बस हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।